फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैथ का जो सॉल्यूशन है वो भी डाल दिया गया है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और साइंस का जो न्यूमेरिकल है वो भी इंक्लूड कर दिए हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? निष्पक्ष का पशधर होगा, बिल्कुल। तिक्त का मधुर। कल्पित का स्वप्नलीन, जो कि गलत है। कल्पित का जो विलोम शब्द होगा यह होगा यथार्थ। क्या होगा? यथार्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। वसुमती धरती का है। वाजी सिंह, जो कि गलत है। वाजी जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। वाजी किसका है? तो घोड़ा का। मरीचि, किरण, ब्रही, आग। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? काल किसे कहते हैं? पता ही है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय जाना जाए उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसी तरह से भूतकाल के भी भेद होते हैं, एक सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अगर सामान्य भूतकाल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल होगा उसने आम खाया। उसने आम खाया सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। उसने आम खाया है, यह आसन भूतकाल का एग्जाम्पल है। और उसने आम खाया था, यह पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है? पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। पीताम्बर का अर्थ होता है पीत है अंबर, जिसका अर्थार्थ कि विष्णु। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है अशुद्ध दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह गलत दिया गया है। कर्ता का स्त्रीलिंग जो होता है यह होता है करती होता है, ना कि कत्री होता है, करती होता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, जो कि गलत दिया गया। जबकि धाता का धात्री, नेत्र के नेत्री, दाता का धानी। सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सज्जन का संधि विच्छेद सत्य प्लस जन, ऑप्शन नंबर 3। सत्य प्लस जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत्थान शब्द का विलोम बताइए। उत्थान का क्या हो जाएगा? तो पतन। उत्थान का पतन। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कृपया सुनिए, निकटतम डाकघर कहाँ है? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो आते हैं लखनऊ घराने से। इनका निधन हो गया, कथक नृत्य से संबंधित है। ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना की व्याख्या हो सकती है? यह हो सकती है उपयुक्त सभी, वासना, लालसा और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? यह सब क्लास 10th के हिंदी से क्वेश्चन किया गया है। यह हो जाएगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। मैं आंसर टिक कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसलेशन दिया गया, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। इसका ट्रांसलेट करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन। आई गो टू मैक्सिको एवरी ईयर, सो आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग स्पेनिश। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटोनिम्स फॉर इग्नोर। इग्नोर का एटोनिम्स बताना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। आर यू गोइंग टू, यहाँ पे फिल होगा द मार्केट। आर यू गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आप लोग मिला लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं हालांकि दे दिया है। सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। यह हो जाएगा सरकार का समाजवादी प्रकार, ऑप्शन नंबर 4।
सरकार का समाजवादी प्रकार। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? यह कार्य करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। इसमें टोटल सदस्य 2200 होते हैं। 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी और इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं या 30 होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो यह विधि के द्वारा, कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, कब किया था? ये सारे मैंने बोर्ड पे बताया भी है। वो वीडियो कम से कम जो बोर्ड पे मैं करवाती हूँ उसे आप लोग देख लिया करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना की गई थी। ये होम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर समिति हो जाएगा, समिति। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। यरवदा जेल जो कि पुणे में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को 2 चरणों में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूर्ण रूप से जो समाप्त हुई थी 1934 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ की गई थी। चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस कारण से असहयोग आंदोलन को 1922 में ही स्थगित कर दिया गया था 11 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? जारी की जाती है तो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। एक रीट पूछा जा रहा है तो कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। 5 रीट कौन जारी करता है? तो जारी करता है अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या हो जाएगा? जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर 4। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? यह निर्माण किया गया है 1960 के दशक में। 1960 के दशक में दिया गया आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा कौन सा क्षेत्र? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन फलों की शराब और शैंपेन के लिए जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अंगूर के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे उचित तापमान, आर्द्रता तथा सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर 3। विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय किसके दौरान होता है? तो यह होता है किसके दौरान? तो स्थूल पट के द्वारा। स्थूल पट के द्वारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? मांडी सिंचाई परियोजना यह जो है ब्यास नदी पर। ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुमरावशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? दुमरावशेष स्लैश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहाँ जाने वाला मंत्रालय है?
भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? हरित मंत्रालय किसे कहा जाता है? तो यह जगह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? यह है चीन से। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो यह कौन सा नहीं होगा? तो यह जगह रोहतास। रोहतास और जो कैमूर है यह विंध्य श्रेणी का क्षेत्र यहाँ पाया जाता है, विंध्य श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य फसलों में ये शामिल है। खाद्य फसलों में कौन सा शामिल होगा? खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वही कृष्णा नदी की लगभग जो लंबाई यह है 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर। वृद्धगंगा इसे कहते हैं, पेनगंगा, वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वही तुंगभद्रा जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर जाकर कहाँ पानी गिराती है बताइएगा? तो अरब सागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? सर सैयद मुर्तज़ा खान मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। सर सैयद मुर्तज़ा खान मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ यह जो है यह गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अम्बेडकर में है, अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहने का मतलब कि भीमराव अंबेडकर ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बाकी ऑप्शन नंबर 1 जो है यह गलत दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी, ना कि मुर्तज़ा खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में मतदान आयु है। मतदान देने की आयु जो है यह 18 वर्ष है। मतदान देने की आयु कितनी वर्ष है? तो 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत रचा गया। महाकाव्य महाभारत रचा गया। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास द्वारा। वेद व्यास द्वारा। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है तो यह होगा लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, जबकि नगर नियोजन, व्यापार, सैन्य विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है, किसको सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था? तो पता ही होगा घनानंद को, जो कि नंद वंश का शासक था। सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत क्या थे? यह थे आयुर्वेद वर्ग ग्रंथकार। ऑप्शन नंबर 2। यह चिकित्सक थे। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के साथ। ऑप्शन नंबर 2 होगा 1576 ईस्वी में। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध? औरंगजेब। पुरंदर की संधि कब हुई थी बताइएगा? तो 1665 में हुई थी। जन्म कब हुआ था शिवाजी का? तो 1627 में हुआ था। 1627 में। मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में हुई थी। अस्थाई अधिवास संबंधित है और शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अस्थाई अधिवास संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अस्थाई बंदोबस्त कहने का मतलब है कब लाया गया था? तो 1793 ईस्वी में। और कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? पता ही होगा लॉर्ड माउंटबेटन था। दांडी कुछ संबंधित है। दांडी कुछ तो पता ही है नमक से है। किससे है? नमक से। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात कहाँ निर्वासित कर दिया गया? बहादुर शाह जफर पता ही होगा मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून। कहाँ? रंगून। मोपला बगावत हुई। मोपला जो विद्रोह हुई थी 1920-21 में,
1920-21 में मालाबार तट केरल में। अली मुस्लियार ने इसका नेतृत्व किया था। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 2 और बिल्कुल राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। कहीं कहीं 20 मई भी दिया हुआ रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे आया था। जमूरी ने स्वागत किया था। बिहार के राजगीर में स्थित गृद्धकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? माफ करिएगा, बिहार के राजगीर में स्थित गृद्धकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? यह फाहियान किसके समय आया था? फाहियान। इसके पुस्तक का नाम है फो क्यूकी और यह जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हेन स्वांग जो आया था यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में आया था। 629 से 45 तक भारत रहा था। चलिए मेगास्थनीज के बारे में तो जानते ही होंगे, किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय और इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। इत सिंह चीनी यात्री था। बिहार के उदंतपुरी महाविहार नष्ट कब हुआ? उदंतपुरी विहार से बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाता है? प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। इस दिन 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ का बालिका अधिकार कन्वेंशन मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में? यह अंग क्षेत्र में। बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी पहली रचना जो है यह प्राण भंग है और रचनाएं भी याद रखिएगा, रेणुका, हुंकार। अब यहाँ से क्वेश्चन है समान ज्ञान से, किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? जिनेवा में स्थित मुख्यालय किसका है? तो विश्व व्यापार संगठन का। विश्व व्यापार संगठन का। ऑप्शन नंबर 4। WTO की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी बताना है, तो हो जाएगा घाघरा नदी की सहायक नदी। इसके सहायक नदी सरयू नदी होगा। ऑप्शन नंबर 1 सरयू नदी। और घाघरा जो है यह गंगा की सहायक नदी है। सर्वाधिक पानी गंगा में घाघरा ही गिराती है। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह कब हुआ था सतनामी आंदोलन? 1820 ईस्वी में। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? कुरु, पंचाल, कौशल, अंग, जबकि कामरूप नहीं होगा। अंग था मगध, कौशल, काशी, बज्जी, मल, छेंदी, वस, कुरु, पंचाल, मत्स्य, अवंती, सुरसेन, असम, गंधार और कम्बोज 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद की चर्चा किसमें है? तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सिनी-ओल्चू नमक भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनी-ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनी-ओल्चू कहाँ स्थित है? तो यह है सिक्किम में। सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से यह एक है। अश्वघोष निम्न से किस राजा के दरबारी कवि था? अश्वघोष यह जो था कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान ही यह उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने। इनमें से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? कावेरी नदी पर नहीं बना कौन सा बांध है? तो कलनाई बांध, मेट्टूर बांध, कृष्ण राज सागर बांध, यह सब कावेरी नदी पर, जबकि मैथन बांध नहीं है। मैथन बांध जो है झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है। यह झारखंड में धनबाद के पास मैथन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? ब्लैक होल स्मारक कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में।
ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? मैंने बोर्ड पे बताया भी था। कब? 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाया था। यही ब्लैक होल की घटना कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित मुंडारी नृत्य। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन के अनुसार 4 होगा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? कई बार हमने बताया, राजसभा में सीटों का आवंटन। राजसभा में सीटों का आवंटन। 1 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का नाम है। 2 में क्या है? तो वेतन है। अनुसूची 2 में वेतन है। 3 में शपथ है। 4 में राज्यसभा का सीट है। 5 में SC/ST का प्रावधान है। 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। और 7 में क्या है? तो विषयों का बंटवारा है। संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। 8 में क्या है? तो 8 में आपका हो जाएगा 22 भाषा, 22 भाषा, जिसमें इंग्लिश और राजस्थानी शामिल नहीं है। 9 में क्या है? तो भूमि सुधार है। 10 से दल बदल। 11 में है नगर पंचायत, 11 में हो जाएगा ग्राम पंचायत और 12 में हो जाएगा नगर पालिका। 12 में नगर पालिका। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब यहाँ से साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर 3। 71 का 3 होगा। उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। पादप और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करता है? वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। पादप और सूक्ष्मजीव वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। 22 का ऑप्शन नंबर 1 ही दिया गया है। मेरे को लग रहा था कि ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, लेकिन 1 दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। ये भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। F = W = mg दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र है। एल्युमिनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नांकित चित्र के अनुसार परमाणु की संयोजकता है। परमाणु की संयोजकता 4 है। क्वेश्चन नंबर 76। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समांतर पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में किसमें अवस्था को शामिल नहीं किया जाता? किस अवस्था को शामिल को नहीं किया जाता? समांतर पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में किस अवस्था को शामिल नहीं किया जाता? तो कोलाइडल को। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का प्रयोग। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होना चाहिए। बाकी मिट्टी का तेल ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं सिरोसिस से। किससे? सिरोसिस से। क्वेश्चन नंबर 81। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा ढोल। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। RMS मान। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग प्रवर्तित होता है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। ऑप्शन नंबर 2। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे? ग्रुप 18 में। ऑप्शन नंबर 3। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार से कम। ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ से इसका आंसर जो है मैंने इंक्लूड कर दिया है। मैथ का भी सॉल्यूशन इंक्लूड इसमें कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 85 से ही क्वेश्चन इंक्लूड हमने किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे आप लोग PDF को प्राप्त कर लें और आप लोग आंसर मिलाया करें।
आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।